नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हम सबको इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली यूएसए में मॉर्गन स्टैनली और नोमुरा होल्डिंग्स दोनों बहुत ही फेमस रेटिंग एजेंसीज हैं। इनके अर्थशास्त्रियों ने, इनके इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है कि दुनिया में दो देश हैं जो सबसे बड़े विक्टिम बन सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के। वो दो देश कौन से हैं? एक थाईलैंड और दूसरा इंडिया। और आप देखोगे इस टॉपिक पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं यूएस मीडिया में। थाईलैंड का मीडिया भी काफी हद तक चिंतित है कि इंडिया का तो समझ में आता है कि इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया बहुत सारा ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है यूएसए के साथ, मगर थाईलैंड को भी बताया जा रहा है कि यूएस हिट करेगा अपने टैरिफ से। नाउ इसका रीजन क्या है? क्यों यूएसए के अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि इंडिया may be one of the biggest victims of Trump's eye for eye tariff threat? ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टैरिफ्स है ना, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जॉब मार्केट, हमारे स्टॉक मार्केट सबको इम्पैक्ट करता है। भगवान करे ऐसा ना हो, मगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप आने वाले कुछ दिनों में गुस्सा होकर भारत के किसी सेक्टर पे या फिर ओवरऑल इंडिया पे टैरिफ इम्पोज कर देते हैं। आप समझ सकते हैं हमारी स्टॉक मार्केट जो वैसे ही थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, अचानक से ढम से गिर सकती है और कई लोगों के पोर्टफोलियो लंबे समय तक तहस नहस भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर यही कहूंगा, भगवान ऐसा ना करे। और पीएम मोदी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे 13 फरवरी, ये जो डेट है ना, लकी नंबर 13, 13 फरवरी की जो ये डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। मोदी जी मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप से और खुल के बातचीत होगी कि देखिए कौन किस पे कितने टैरिफ लगा रहा है और अब आगे जाकर हम क्या कर सकते हैं। नाउ अभी के लिए मैं आपको बताता हूं कि जो यूएस के ये इकोनॉमिस्ट है, प्राइमरली मॉर्गन स्टैनली के इकोनॉमिस्ट, ये क्यों मान रहे हैं कि भारत एक बहुत ही बड़ा विक्टिम बन सकता है। नाउ डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज जो सबसे ज्यादा सताती है ना, वो ये टेबल है। और यहाँ पे जो ये लाल लाल ये दिख रहे हैं ना आपको नंबर्स, ये डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा दुख देते हैं। बेसिकली आज के समय हो क्या रहा है कि यूएसए जब दुनिया के साथ ट्रेड करता है तो यूएसए आप मान लीजिए 1800 बिलियन डॉलर का दुनिया को सामान बेचता है, एक्सपोर्ट करता है और ऑलमोस्ट 3000 बिलियन डॉलर्स का सामान खरीद लेता है दुनिया से। तो ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया यहाँ पे आपका? 1100 बिलियन डॉलर्स के आसपास। ये जो अमाउंट है ये डोनाल्ड ट्रंप को काटना है क्योंकि वो मान के चल रहे हैं दुनिया बहुत ज्यादा फायदा उठा रही है अमेरिकन मार्केट का। और इसके लिए आपने रिसेंटली सुना होगा ट्रंप ने 3 देशों पर टारगेट किए अपने टैरिफ्स, कनाडा, मेक्सिको और चाइना। नाउ इन कंट्रीज के साथ कुछ नेगोशिएशन भी चल रही है, काफी जगह ट्रंप ने टैरिफ लगा भी दिए। फिर इसके बाद देखो ट्रंप बाकी कंट्रीज पर देख रहे हैं कि वो कौन से देश हैं जो जब यूएसए के साथ ट्रेड करते हैं यूएसए को बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ता है। इधर आप देख पाओगे दो कंट्रीज आपको दिखेंगे, एक नौवे स्पॉट पे हमारा प्यारा भारत। हम यूएसए से जब ट्रेड करते हैं 33 बिलियन डॉलर का हमको फायदा होता है, हम ज्यादा बेचते हैं यूएसए को ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ता है 33 बिलियन डॉलर का। फिर आप देखोगे नीचे थाईलैंड, सेम केस है, 34 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है यूएसए का थाईलैंड के साथ। अब यहां पे आप पूछोगे मगर थाईलैंड और इंडिया, ये जो दो देश है ये तो लिस्ट में काफी नीचे है ना। डोनाल्ड ट्रंप को बोलो जाओ जापान को देखो, जर्मनी को देखो, ये ताइवान को भी देख लो, इनके साथ आपका ट्रेड डेफिसिट 60 बिलियन, 70 बिलियन, 40 बिलियन है। ये क्यों इंडिया थाईलैंड के पीछे पड़ेंगे? रीजन देखो यहां पर ये है कि इंडिया और थाईलैंड वो कंट्रीज हैं जो परसेंटेज बेसिस पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाकर बैठे हैं यूएसए पर। बिल्कुल जर्मनी, जापान के साथ भी यूएसए का ट्रेड डेफिसिट है, मगर इसका बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि जर्मन लोग खुद जर्मन मेड आइटम ज्यादा परचेज करना पसंद करते हैं। सेम केस जापान में आपको मिलेगा, जापानीज ब्रांड्स पर वहां पे लोगों को काफी भरोसा है। जापानीज ब्रांड्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। आप देखोगे जापानीज कंपनीज ज्यादा यूएस में बेची जाती है कंपेयर टू अमेरिकन कंपनीज इन जापान। आप इवन एक छोटा सा एग्जांपल ले लो घड़ियों का, जापानीज घड़ियां इतनी फेमस है, आपने सिटीजन का नाम सुना होगा, सिटीजन वॉचेस जापानीज ब्रांड है। सेको का नाम सुना होगा, जापानीज ब्रांड है। कई अमेरिकन उनकी वॉचेस पहनना पसंद करते हैं और ऐसे में आपको कई एग्जाम्पल दे सकता हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप को यह दिख रहा है कि जर्मनी, जापान से तो भिड़ पाना मुश्किल होगा, ठीक है, यहां का जो ये अमाउंट है ना, ये तोड़ने में दिक्कत आएगी। हाँ, इंडिया और थाईलैंड ये ऐसे देश हैं जहां पे खुद की ना
इनकी कुछ ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। इनके सामने, इनके लोगों के सामने अगर अमेरिकन प्रोडक्ट्स परोस दिए जाएँ सही दाम पर, बिना टैरिफ के, तो इनके लोग अमेरिकन प्रोडक्ट्स परचेज़ कर लेंगे क्वालिटी के बेसिस पर, ब्रांड के बेसिस पर। इंडिया में तो देखिए मेड इन यूएस लोग ब्रांड के दम पे परचेज़ कर लेंगे, ठीक है? तो डोनाल्ड ट्रंप को ये दिख रहा है और इसलिए मॉर्गन स्टैनली और नमूरा के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, 2 देश हैं, ये तो लग रहा है कि विक्टिम बन सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के, एक भारत और दूसरा थाईलैंड। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, हमको ट्रंप के टैरिफ नहीं चाहिए, तो अब क्या करें? हाउ कैन वी सेव आवरसेल्व्स? नाउ मोदी जी के पास देखिए एक ट्रंप कार्ड है जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट वो यूज कर सकते हैं। वो ट्रंप कार्ड है इंडिया की ऑयल मार्केट। इंडिया सिंपली ये कह सकता है ट्रंप को कि अच्छा आप ये चाहते हैं ना हम आपसे खरीदे, हमें देखो ऑयल तो चाहिए ही होता है। ऑयल हमारे देश में है ना, या होगा भी तो मिला नहीं अभी तक। हम रशिया से ऑयल लेते हैं, सऊदी अरेबिया से लेते हैं, ईरान से लेते थे, आपने बंद करवा दिया। अब बाइडन जा चुके हैं, आप खुद ही, आपका नारा है, डोनाल्ड ट्रंप का नारा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर फिर से यूएसए ऑयल ड्रिल करेगा। इसको डोनाल्ड ट्रंप अपनी भाषा में कहते हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, उनका एक अलग से नारा है वहां पे। तो जब ये ड्रिल बेबी ड्रिल करेंगे, खूब सारा ऑयल निकलेगा, कच्चा तेल निकलेगा, एंड इंडिया कैन सिंपली से देखो कच्चा तेल लेना ही है, तुमसे ले लेते हैं, ठीक है? हमारा कुछ ऐसा तो है नहीं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा परचेज करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ इंडिया अपनी जो मार्केट है उसको भी काफी हद तक बचा सकता है ना। क्वेश्चन ये है, क्या डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे मान जाएंगे? क्योंकि अगर ट्रंप यहाँ पे मान जाते हैं, इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा ये। क्योंकि मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, 4 साल कट गए डोनाल्ड ट्रंप के, यूएसए से तेल परचेज कर लिया, हमारी जो मार्केट है वो भी बची रही, अमेरिकन प्रोडक्ट्स सस्ते दामों पर हमारे कंज्यूमर्स के सामने हमारी मार्केट में नहीं आए, हमारी कंपनियों का प्रॉफिट भी बचा रहा। फिर 4 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप हट गए, मान लो जी बराक ओबामा की पत्नी या फिर कोई और, ड्वेन द रॉक जॉनसन जॉन सीना, नया कोई प्रेसिडेंट बन गया यूएसए का, डेमोक्रेट पार्टी से बन गया। वो कहता है कि यार क्लाइमेट चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑयल ये सब रोकना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बाइडन के टाइम में किया था, हम चुपचाप जो ऑयल है यूएसए का ये परचेज करना बंद कर देंगे, क्योंकि उस केस में यूएस खुद ही ऑयल बेच नहीं रहा होगा और आराम से कहानी चलती रहेगी। ये होगा इंडिया के लिए ड्रीम सिनेरियो। मगर लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर नहीं मानेंगे। ट्रंप लग रहा है कि इस बार कहेंगे नहीं, इस बार मामला तेल से सॉल्व नहीं होगा, अपनी मार्केट ओपन करो, हम बेचेंगे तुम्हारी मार्केट में गाड़ियां, हम बेचेंगे तुम्हारी मार्केट में बाइक्स। इंडियंस को चस्का लगवाएंगे कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन बाइक्स, अमेरिकन कार्स ये कैसी होती है। एक बार इंडियंस ने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया तो वो हमारे प्रोडक्ट्स का और डिमांड करेंगे और यूएस काफी इससे फायदा उठा सकता है। और आपने देखा होगा, रिसेंटली मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई भी थी कि इंडिया ने ऑलरेडी हार्ली डेविडसन समेत कई जो बाइक्स हैं, 1600 सीसी एंड अबव जो बाइक्स हैं, उनके लिए जो कस्टम ड्यूटी होती थी, जो टैक्स था, ये काफी हद तक रिड्यूस कर दिया है। तो अब देखिए सब कुछ मोदी जी के हाथ में है। 13 फ़रवरी को ये मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप से। क्या बातचीत होती है, क्या निष्कर्ष निकल के आता है, मैटर करेगा। हो सकता है इंडिया यूएस के बीच में एक छोटी सी ट्रेड डील भी हो जाए, जिसमें बेसिकली इंडिया टैरिफ कम कर रहा होगा यूएस प्रोडक्ट्स के लिए। क्या करे? डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, कई नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। ये नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, थोड़ा बहुत इनको हैंडल करना होगा, हैंडल कर लिया तो उस सब के बाद देखिए, जैसे आप सब लोग प्यार से कहते हैं ट्रंप चाचा, बाकी ये जो भी करेंगे अपने टेन्योर में हम लोग एंटरटेनमेंट के रूप में देखेंगे। नाउ फाइनली यहाँ पे आप लोगों से पूछूंगा एक एमसीक्यू क्वेश्चन। यहाँ पर ये है कि रिसेंटली हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स ने डिक्लेयर किया है एक कंट्री के पासपोर्ट को द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, के ये पासपोर्ट आपके सामने है ना, हर जगह दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, वीजा की आवश्यकता नहीं है आपको। तो बताइए किस कंट्री का पासपोर्ट बताया गया है द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान एंड द यूएस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। नाउ आई एम श्योर आप सब लोगों ने एक बहुत ही फेमस कोट सुनी होगी, डेटा इज द न्यू ऑयल। वेल, अब इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया है, डेटा इज नॉट जस्ट द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू सॉइल एज वेल। डेटा सब कुछ है, डेटा से ही आज के समय बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी हो रही हैं, बिजनेसेस बन रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और देश को क्या चाहिए आज के समय? भारत को सबसे ज्यादा चाहिए डेटा एनालिस्ट्स।
आप देखोगे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडिया दुनिया को लीड कर रहा है इन द डिमांड फॉर डेटा एनालिटिक्स। और अभी भी देखिए भारत की बहुत बड़ी आबादी को पता नहीं है कि डेटा एनालिटिक्स में किस तरीके से करियर बिल्ड करना है, अपने आप को पोजीशन करना है ताकि उनको एक बेहतर जॉब मिल सके। कि और मैं आपको बता दूं, ग्लोबली चाहे यूएस देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, चाइना, हर जगह आपको डेटा एनालिटिक्स के कोर्स मिल जाएंगे। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसको ऑफर करता है, आईबीएम इसको ऑफर कर रहा है। बट अगेन, पहली बात, ये कोर्सेज काफी एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरी बात, ये कोर्सेज प्योर इंग्लिश में आपको मिलेंगे। और फाइनली, ये कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलती। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस नए प्रोफेशन में। अर्ली स्टार्ट करिए विद करियर 247। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर करियर इन डेटा एनालिटिक्स। यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अपना नाम, ईमेल, नंबर और जो यहाँ पे कोड है PD10, ये डाल दीजिएगा। कोड PD10 आप अगर डालते हैं तो आपकी शुरुआती होगी एक डिस्काउंटेड प्राइस से, नहीं तो यहाँ पे आपको बिना वजह 5-6 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अगर आप कोड डालते हैं PD10, यू विल सेव योर मनी। और फिर करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि ये कोर्स में किस तरीके से अपना करियर आप बिल्ड कर पाएंगे, क्या सिलेबस है यहाँ पर, क्या एलिजिबिलिटी है, और क्यों आज के समय डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में लोग आराम से 7 से 8 लाख रुपए पर एनम कमा रहे हैं। और कई लोग एक्चुअली मुझसे यही पूछते हैं कि देखिए अभी रिसेंटली आपने एक्सिस बैंक के जॉब से रिलेटेड जो वीडियो निकाली थी, सिमिलरली ऐसी और अपॉर्चुनिटीज लेकर आइए। देखो मैं आपको बता दूं, करियर 247 मींस जॉब अपॉर्चुनिटीज। मैं आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारे इंडिया के जो लीडिंग बैंक्स हैं इनके प्रोग्राम्स लेके आऊंगा कि यहाँ पर एज मैनेजर्स आप कैसे काम कर सकते हैं। हम डेटा साइंटिस्ट और वेरियस और कोर्सेज पे भी काम कर रहे हैं जो हमारे देश की एक बड़ी आबादी को स्किल करे और उनको जॉब रेडी बनाए। क्योंकि आज के समय सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री काफी नहीं है। अगर आपको भीड़ में स्टैंड आउट करना है, अलग दिखना है, यू नीड टू हैव समथिंग एल्स। तो यहाँ पे देखिए, बात करिए करियर 247 के कंसल्टेंट से एंड सी इफ यू कैन इंप्रूव योर करियर। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।